अगस्त के स्टार्ट से यूट्यूब पर जब से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, मेरे पास दो कैटेगरी में कमेंट आ रहे हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन की जो कमेंट है उसमें कि भैया आप प्री वर्कआउट में क्या ले रहे हो या आपकी फिजिक कितनी स्ट्रेटेड है। और ऑफलाइन में काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, भाई तू अभी स्टार्ट ही किया है, तूने तो क्रिएटिन वगैरह ये सब ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो हाँ भाई, मैं आज के इस एपिसोड में अपने दिन की पूरी रूटीन बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सबका इस जर्नी के एपिसोड 1 में। जब मैंने इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया तब मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि भाई आप बल्क फेस में हो या कट फेस में, फूड ट्रैक करके खाना होगा। बट इन दी एंड जब मुझे इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करते हुए पूरा 1 महीना हो गया, आई रियलाइज़ कि मुझे सिर्फ खाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ पूरे दिन खाते ही रहना, क्योंकि मैं इससे एक अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने अपनी खुद की एक रूटीन स्टार्ट की, जिसमें मैंने अपने पूरे एक दिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। जिम से आने के बाद जो मेरे दिन का दूसरा पार्ट होता है, मैं डाइट लेने के बाद एक स्लीपिंग कंज्यूम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो मसल मास है वो पूरी तरह रिकवर होकर बिल्ड होता है। अगर भाई तुम रिकवरी के लिए नींद नहीं ले पा रहे हो तो भाई आपका मास रिकवरी की जगह मसल लॉस हो जाएगा। वर्कआउट करने के बाद हमारी मसल मेमोरी पूरी तरह टूट जाती है, जिसकी वजह से भाई हमें अपना स्लीपिंग इंटेक पूरा करना पड़ता है। मैं दिन के तीसरे पार्ट में खुद को भूखा और प्यासा रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में एक हंगर पैदा होता है। जब मेरा तीसरा हिस्सा ये कंप्लीट होता है तब मैं एक फ्रूट खाता हूँ। फ्रूट खाने पर मेरे माइंड में एक सिग्नल पहुँचता है कि हाँ भाई कुछ आया अंदर काफ़ी देर बाद। तो मेरा जो दिमाग है मेरे माइटोकॉन्ड्रिया में एक सिग्नल सेंड करता है कि भाई कुछ आया है, जितनी भी एनर्जी है जितनी ले सकता है तो ले ले। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया अपने सेल्स को भेजकर जल्दी जल्दी फुली एब्जॉर्ब करवा लेता है। अगर आप कुछ घंटों तक कुछ ना खाओ और ना पियो तो आपकी जो बॉडी है, जितने भी आपकी वेस्ट साइड हैं, फैट है, आपकी बॉडी उससे खाना शुरू कर देती है। फिर जब आप इतने बड़े हंगर के बाद एक फ्रूट कैरी करते हो तो वो बॉडी में पूरी तरह उसका जो एक एक सोर्स है एब्जॉर्ब हो पाता है। इस प्रेप को कंप्लीट करने के बाद मेरा दिन का चौथा हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैं एक हेल्दी मील करता हूँ और एक कार्डियो पर जाता हूँ। और कार्डियो पर जाना मेरे लिए शुरू से ही एक पैशन रहा है। तो कार्डियो से आने के बाद मैं एक बढ़िया सी रात को मील करता हूँ और फिर मस्त सो जाता हूँ। तो भाई बातें बहुत हो गई, अब रेडी टू नाउ जिम। सोसाइटी जिम की एक सबसे अच्छी बात यहाँ का जो लाइट वेट है मुझे हमेशा इम्प्रेस करता है। कोई शोर नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, भीड़ भी कम है, सेट फुल इंटेंसिटी तक जाएंगे। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever.
Just think about it, but you hold me like you don't want. जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, तब मुझसे लोगों ने बोला कि तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या, तू बस पूरा दिन वीडियो बनाते रहता है। तो भाई मैं ये जब भी करके दिखाऊंगा जब मैं अपने 40 में आऊँगा। अगर आप भी एक टीनेज होकर अभी जिम में हो तो आप अपना प्राइम आपको हिट करने में अभी बहुत साल लगने वाले हैं। मैं अपना प्राइम आज हिट नहीं करूँगा, कल हिट नहीं करूँगा। जब मैं खुद को सामने खड़ा करूँगा अपने शीशे के कि हाँ अब ठीक है, वो उस दिन मेरा प्राइम हिट होगा, लेकिन मैं शायद उस दिन में नहीं कर पाऊँ। दैट्स इट। बॉलीवुड की दो बहुत फेमस कोट है, अगर आपने देखा हो, मार्वल और डीसी। मार्वल का जो सुपर विलेन है वो मुझे बहुत पसंद है, और डीसी का जो सुपर हीरो सुपर हीरोइन वो मुझे बहुत पसंद है। रीज़न, जो सुपरमैन है वो उसे जो पावर मिलती है वो इन्वायरमेंट से मिलती है। तो सुबह उठो, इन्वायरमेंट एंजॉय करो। और जो मार्वल का सुपर विलेन है थैनोस, उसकी एक फेमस कोट है कि जब तक आप अपने बीते हुए कल को भुला नहीं पाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेटिस्फाइड दैट। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me.